रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमारा देश उनका गुलाम है, और जो कहना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से 140 करोड़ भारतवासियों के देश को लगभग धमका रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी को सीधे डोनाल्ड ट्रंप से वार्तालाप उसी भाषा में करनी चाहिए जिस भाषा में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और ये मामला आज से नहीं है। जब पाकिस्तान से पहलगाम के समय में युद्ध हुआ तब से लेकर अब तक लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो मन में आ रहा है कह रहे हैं। उनका उन्हीं की भाषा में प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। भारत ने इस पे भी अपनी गिरफ्तार करेंगे। देखिए, भारत की प्रक्रिया जो है वो बाबुओं की प्रक्रिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास बाबुओं की कमी नहीं है, मगर डोनाल्ड ट्रंप खुद व्यक्तिगत तौर पे एक देश का राष्ट्रपति 140 करोड़ के एक देश के बारे में लगातार लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को उनका जवाब जो है उसी तरीके से देना चाहिए। आज जिस हंगामा देखने को मिला एसआईआर के मुद्दे पे सत्ता विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर भी लिखा था स्पीकर को। उन्होंने कहा कि उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और हम अपने मुद्दे उठाना चाह रहे हैं तो इजाजत नहीं मिल रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एसआईआर के चाबी से ही भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सत्ता की जो ताला है वो खुलेगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एसआईआर लागू करके रहेगी। अब ये मामला अपोजिशन पार्टियों के अस्तित्व का है। अगर इस तरीके से मनमानी करके सरकार वोटर लिस्ट में खुल्लम खुल्ला मैनिपुलेशन करेगी तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। दिल्ली सरकार ने टेबल किया, जो फी रेगुलेशन बिल है उसे लेकर चर्चा हुई, आज उस पर चर्चा भी होनी। ऑपोजिशन की तरफ से डिमांड था कि उसके सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। देखिए, जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया वो आज दिल्ली विधानसभा के बाहर जो है धरना कर रहे हैं, वो पेरेंट्स, कि ये कानून सीधे तौर पे स्कूल मालिकों के लिए बनाया गया है। स्कूल मालिकों को करोड़ों रुपए का फायदा देने के लिए बनाया गया है। ऑडिट 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 ऑडिट, दिन रात ऑडिट करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने स्कूलों के अकाउंट्स के ऑडिट का कोई प्रावधान ही नहीं रखा। पेरेंट्स को कैसे समझ में आएगा कितनी फीस होनी चाहिए? पेरेंट्स क्या किसी स्कूल के अकाउंट को देख के बता पाएंगे कि इसकी स्कूल की फीस इतनी बढ़नी चाहिए, इतनी नहीं बढ़नी चाहिए? 15% पेरेंट्स शिकायत करने के लिए चाहिए। 3000 बच्चे हैं एक स्कूल में तो 450 पेरेंट्स कौन ढूंढेगा? 450 लोगों के घर कौन जाएगा? कौन साइन कराएगा? किसके पास इतना समय है? अभी अभी जो स्कूलों की फीस बढ़ी है 1 अप्रैल को, वो वापस कैसे होगी? आशीष सूद जी से हम जानना चाहते हैं, वो बताना नहीं चाह रहे। वो बताए ना कि इस कानून से वो जो फीसें बढ़ी हैं 80% तक बढ़ी हैं, वो कैसे रोल बैक होंगी, वो समझाएं हमें।